भारतीय जनता पार्टी वो साड़ छोड़ रही है और समाजवादी के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद जी वो कहते हैं हम साड़ पकड़ेंगे और उसके नाम पे धरना देते हैं। और सूरज चौधरी जो यहाँ का स्थानीय मतलब एक ही प्रत्याशी है जो यहाँ का है, बाकी दोनों लोग बाहरी हैं, उसको भी एक तरीके का शोषण ही कहेंगे हम। इस्तेमाल किया अपने चुनाव में, विधानसभा में उनको विधायक बनाया, लोकसभा में इनके साथ रात दिन इनकी परछाई बन करके चुनाव इनको लड़ाया, सांसद बनाया। उस दौरान इन्होंने कहा भी था कि आपको जो है अगर हम एमपी बन जाएंगे तो चुनाव आपको लड़ना रहेगा यहाँ का उपचुनाव। लेकिन आखिरी में अवधेश प्रसाद जी मुकर गए। अवधेश प्रसाद का सेन परिवार की तरफ से कहीं कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। जबरदस्ती उनको मंच में बिठाया जा रहा है। जैसे बीजेपी में इनको दोनों लोग को बिठाया गया, जिस व्यक्ति की राजनीति खत्म हो गई और आशा करे को आपको चुनाव लड़ा करके और चुनाव जिता दे, यहाँ मजबूरी में ऊपरी समर्थन कर रहे हैं आपके हिसाब से? ऊपरी समर्थन कर रहे हैं। पीडीए का एक जीता जागता सबूत आपके सामने खड़ा है। समाजवादी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि परिवार के आगे उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा विकास की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। आप मंदिर बनाइए, ठीक है, हम लोग की भी उसमें आशा है, लेकिन विकास और शिक्षा को लेकर के भी संजय जी की दिखाई मानिए। अयोध्या के राजा श्री राम है, उनके कहने से कोई राजा वाजा नहीं होता और राजा वाली क्वालिटी होनी चाहिए। दिल के भी बहुत लोग फैजाबाद में राजा मिलेंगे, बड़े बड़े राजा मिलेंगे जिनका जो दिल से राजा है। और राजा हमें बनने के सेवक नहीं, और राजा यहाँ का एक राजा हुआ है जो हमेशा बना रहेगा। हमें लगता है कि सब आने वाली जनरेशन में वही रहेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी रण में सूरज चौधरी जी की जोरदार एंट्री हो गई है। अभी अपने तमाम समर्थकों के साथ, काफिले के साथ चुनाव प्रचार करते हुए ये हमको दिख गए। अभी हम लोग मौजूद हैं अछोरा में और ये भी पासी समुदाय से आते हैं। ऐसे में जहाँ पे तीनों पार्टियों ने अपना जो प्रत्याशी बनाया है पासी समुदाय से, तो ये भी बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है अवधेश के जो सपनों पे पानी फेरने का काम करेंगे। और अवधेश से बीच में कुछ अनबन की भी खबरें आई थी, तो आइए जानते हैं। इनको आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है, इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रत्याशी बनाए जाने। सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का प्रणाम। आपको बता दें कि मिल्कीपुर की जो जनता है वहाँ को बीजेपी एवं समाजवादी, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के मतदाताओं को दोनों ने ठगा है। एक जो भारतीय जनता पार्टी वो साड़ छोड़ रही है और समाजवादी के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद जी वो कहते हैं हम साड़ पकड़ेंगे और उसके नाम पे धरना देते हैं और जीत जाते हैं तो कुछ नहीं करते। अभी लोकसभा जीते हैं, नहीं पकड़ रहे हैं। एक साड़ की समस्याओं को लेकर के ऐसा लगता है सीरियस, और माननीय योगी जी सीरियस तो हैं, लेकिन साड़ को जो समस्याएं हैं वो कहीं दूर नहीं है। रात दिन लोग जो है खेतों में सोने को विवश हैं। अब तो बिजली का तार लगाने लगे, कोई झटका मशीन लगाने लगे, जिससे जो जानवर है हमारी गौ माताएं हैं उनको भी भारी नुकसान हो रहा है। कई जगह दुर्घटनाएं हो जा रही हैं उनके साथ भी। तो मिल्कीपुर के लोगों को सिर्फ यहाँ जो नेता बाहरी आके, चाहे चंद्रभान जी हो या फिर अजीत जी हो जो बाहर लखनऊ में रहते हैं, आकर के सिर्फ वोट लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। और जब उनकी कोई जरूरत पड़ती जनता की, उनके यहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं बड़े बड़े मठाधीश उनको घेरे बैठे रहते हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। सूरज चौधरी इनके साथ रहते रहते ये सब देखा और इन्होंने सूरज चौधरी जो यहाँ का स्थानीय मतलब एक ही प्रत्याशी है जो यहाँ का है, बाकी दोनों लोग बाहरी हैं, उसको भी एक तरीके का शोषण ही कहेंगे हम। इस्तेमाल किया अपने चुनाव में, विधानसभा में उनको विधायक बनाया, लोकसभा में इनके साथ रात दिन इनकी परछाई बन करके चुनाव इनको लड़ाया, सांसद बनाया। उस दौरान इन्होंने कहा भी था कि आपको जो है अगर हम एमपी बन जाएंगे तो चुनाव आपको लड़ना रहेगा यहाँ का उपचुनाव। लेकिन आखिरी में अवधेश प्रसाद जी मुकर गए। दर्द यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता के ये नहीं कि ठीक है उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, ये एक्चुअल में दर्द यह है कि यहाँ के जो बाहरी कैंडिडेट आते हैं दोनों पार्टियों के, वो चुनाव तक ही वास्ता रखते हैं। अभी चुनाव में सारे पार्टियों के लोग आएंगे, वोट मांगेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। आपको लगता है सूरज जी की मिल्कीपुर उपचुनाव की जो लड़ाई है ये बाहरी वर्सेस स्थानीय, क्योंकि आप ही इकलौते यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, आप यही समझ लीजिए कि अभी यहाँ के जो यूथ है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे लगभग अगर 50 लोग निकल रहे हैं तो 30 लोग मेरे परिचित होंगे, यार दोस्त होंगे, मित्र होंगे। इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी दोनों प्रत्याशियों को यहीं पे खड़ा कर दीजिए, उनको लिमिटेड लोग, एक को तो कोई नहीं पहचानने का, मतलब ये है कौन, मतलब उनकी पहचान की बात करते हैं तो उनके पिताजी सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, यही उतनी मिल्कीपुर के लिए यहाँ पहचान है। उनके चक्कर में समाजवादी पार्टी का बेस और भी फिसल करके मेरे साथ चला है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो। और बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा विकास की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। आप मंदिर बनाइए, ठीक है, हम लोग की भी उसमें आशा है, लेकिन विकास और शिक्षा को लेकर के भी संजय जी की दिखाई मानिए। लेकिन सूरज जी बीच में आपकी अवधेश जी से इतनी अनबन काहे हो गई? आप समाजवादी पार्टी में एक बड़े पद पे थे, आपको आश्वासन भी दिया था अखिलेश जी ने, फिर ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव में अवधेश के बेटे अजीत को टिकट दे दिया और आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया? देखिए, उन्होंने मेरे को टिकट का वादा किया था और जब
वो सांसद बन गए, उसके बाद जो एकदम से अपनी बात से पलट गए। इसी बात से हम लोग जो है हमारी जो टीम है, हमारी जो समर्थक हैं वो यादव समाज के थे, बहुजन समाज के थे, सबको बुरा लगा। और मेरे जैसे साथ उन्होंने किया, जैसे मेरे साथ किया, ऐसे हजारों लोगों के साथ उन्होंने किया हुआ है। अब वो सब नाराज है मिल्कीपुर की जनता। अभी पिछले चौराहे कुछ लोग मिले तो हमने उनसे सवाल पूछा, बोले अवधेश प्रसाद झूठा मंत्री है। झूठा मंत्री क्या, बस पूछिए मत। मतलब हमारे जैसे अभी एक हमारे प्रदीप यादव जी हैं और बाबूराम यादव जी हैं और ऐसे तमाम साथी, एक अजय कुमार जी बेही के वहाँ टिकट टुकट मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने सिर्फ यूज किया और फेंक दिया। यूज एंड थ्रो जो है अवधेश की पॉलिसी है। अच्छा, तो अवधेश से सवाल पूछा गया आपके विषय में, जब आपकी नाराजगी, तो बोला ये कौन है, हमसे कोई बड़ा मुद्दा लेकर के आओ। और अभी हाल ही में जब भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु जी आए तो सेम वही जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, बोले चंद्रभानु कौन है, हम इनका नाम नहीं जानते। मतलब इतने हल्के में वो क्यों ले रहे हैं आप दोनों? अवधेश प्रसाद जी को थोड़ा विचार करना चाहिए कि चुनाव जब आप लड़ते हो तो साण का मुद्दा लेके आते हो, और जब यहाँ की जनता कोई अपनी फरियाद लेके जाती है तो हम इंटरनेशनल मुद्दे की बात करते हो, इसमें उनको स्वयं मंथन करने की जरूरत है। तो सूरज जी आप ही बता दीजिए कि अयोध्या का राजा कौन और मिल्कीपुर का राजा, अगला राजा कौन बनने जा रहा है? देखिए, आपको बोले कि सबसे बड़ी बात तो अयोध्या के राजा श्री राम है, उनको कहने से कोई राजा वाजा नहीं होता। और राजा वाली क्वालिटी होनी चाहिए। दिल के भी बहुत लोग फैजाबाद में राजा मिलेंगे, बड़े बड़े राजा मिलेंगे जिनका जो दिल से राजा है। और राजा हमें बनने के सेवक नहीं, और राजा यहाँ का एक राजा हुआ है जो हमेशा बना रहेगा। हमें लगता है कि सब आने वाली जनरेशन में भी वही रहेंगे। हम लोग तो सेवक बनना चाहते हैं यहाँ के अपने दोस्तों के साथ। हमें अच्छा साथी चाहिए, ना राजा हो कोई और ना कोई प्रजा हो, सब एक साथ रहें, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चले। कोई राजा और कोई प्रजा ना बने। संविधान में सारे लोग एक समान हो। अगर किसी को अधिकार मिल रहा है, जनता को अधिकार दे रही, विधायक को या सांसद को, तो वो उसको एक तरीके का अपना एक जिम्मेदारी दे रही कि हमारे लिए तुम कार्यों को करो, एक नौकर बना रही है। लोकतंत्र में सेवक होता है जो है, राजा या रानी नहीं होता है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर भैया मिल्कीपुर सीट को जीतने को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मीडिया के माध्यम से उनको सारी जानकारी है कि यहाँ 1,60,000 वोटर हैं। बहन जी ने एक तरीके से बसपा ने मैदान छोड़ दिया है। आज सुबह ही हमारे उनके जो प्रत्याशी थे राम गोपाल कोरी जी से बातचीत हुई तो बोले जी हम चुनाव मैदान से हट चुके हैं। तो बसपा के ना होने से उसका जो वोट बैंक है उसका क्या फायदा होता हुआ आप दिख रहे हैं? देखिए, बहन जी ने एक सांकेतिक रूप से आजाद समाज पार्टी को चुनाव न लड़ने की वजह से एक अपना जो आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। बीएसपी के वोट, क्योंकि मैं उसी समाज से हूँ और उन्हीं के बीच में खेल के बड़ा हुआ हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, तो बीएसपी का वोट हमारी तरफ आ रहा है पूरी तरीके से। बीएसपी का वोट मूव करने के साथ एक रूमर के साथ ही अभी कहीं ना कहीं जो है अन्य जो हमारे यार दोस्त मित्र हैं वो भी मुझे वोट करने जा रहे हैं। करीब 1 लाख सवा लाख वोट मेरे को मिल सकता है, ऐसे आम लोग जानकार मान रहे हैं। और ये अगर हो गया तो चुनाव सूरज चौधरी जीत सकते हैं। मतलब जो है कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान वर्सेस अजीत प्रसाद की लड़ाई में कह रहे हैं कि हल्के में मत लीजिए, चाहे वो अवधेश जी हो, चंद्रभान जी हो। अच्छा, मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है आ रहे हैं मिल्कीपुर, भाजपा के लिए जो है नाक का विषय बन गई है। 24 तारीख को हैरिंगटनगंज में आगमन होने जा रहा है। अभी मैं क्या बोलूं, पहले तो अभी जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, चार जो कई सारे मिनिस्टर उनके यहाँ पे लगाए गए, एक्चुअल में वो प्रचार तो कम ही कर पा रहे हैं। हमें लगता है आपसे जो कलह पार्टी में फैल रहा है वो उसको समझाने में लगे। कहाँ कलह भाई साहब? स्टार प्रचारक खब्बू तिवारी जी की कल जोर शोर से गाजे बाजे के साथ एंट्री हो गई। आपको बताना चाहेंगे और सभी को जानना चाहिए, मिल्कीपुर की जनता जानती है। यहाँ के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, पूर्व विधायक माननीय गोरखनाथ जी, जिनके यहाँ पे भारी संख्या में समर्थक हैं और वो आशा करते थे कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन कोई रुदौली के हैं भाई साहब को उनको टिकट दे देगा, उससे उनमें निराशा है और वो विरोध पूरी तरीके से मिल्कीपुर में अंदर ही अंदर फैला हुआ है। लोगों को दबाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है और एक तरीके से किसी तरीके से उनको एक साथ लाने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर दुश्मन रहेगा, दूर दूर रहेगा तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दुश्मन अगर साथ में परछाई बनकर चुनाव प्रचार प्रसार करेगा तो आशा है, लोग कहते हैं कि कहीं ज्यादा नुकसान ना हो। चलिए लगे हाथ एक सवाल और पूछ लेते हैं। यही आपके मिल्कीपुर के कद्दावर नेता रहे, कई बार सांसद विधायक रहे, स्वर्गीय मित्रसेन यादव, जिनका जो है राजनीतिक वारिस जो है आनंद सेन जी को माना जाता है, तो अभी तक तो चुप्पी थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि अजीत जी को समर्थन दे रहे हैं, तो इस बारे में आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस परिवार को तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, कभी नहीं दिया, ना बाबूजी का सम्मान, अखिलेश ने भी नहीं दिया, अब दोनों किसी ने नहीं दिया। उनको हाशिए पे रखा गया है। तो उनसे आशा करना कि वहां से वोट हो जाएगा। भैया बड़े दिल वाले, आनंद सिंह भैया बड़ा दिल हो सकता है वो मान भी जाए, लेकिन उनके साथ क्या क्या मतलब जो है अवधेश प्रसाद के लोगों ने किया हुआ है, इस बात को उनके समर्थक जानते हैं। वो कतई इनको हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो तौर तरीका है वहाँ पे जा करके जब आप उनके वीडियो सुनिए तो उनके भाषण में वो चीजें नजर आती, कितना किसके दिल में कौन बसा है। कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद का सेन परिवार की तरफ से कहीं कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। जबरदस्ती उनको मंच में बिठाया जा रहा है, जैसे बीजेपी में इनको दोनों लोगों को बिठाया गया। जिस व्यक्ति की राजनीति खत्म हो गई और आशा करे को आपको चुनाव लड़ा करके और चुनाव जिता दे, यहाँ मजबूरी में ऊपरी समर्थन कर रहे हैं आपके हिसाब से? ऊपरी समर्थन कर रहे हैं। धरातल की बात करेंगे तो मन नहीं मिलेगा तो भारी नुकसान इनको
बीजेपी वालों को भी अपने ही तहतों से होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, आपका जनसंपर्क कैसा चल रहा है? आम जनता के बीच में जाते हैं तो क्या कुछ फीडबैक निकल के आ रहा है? देखिए, बहुजन समाज के जो मतदाता हैं निराश हैं, दुखी हैं, और अभी आपको हम क्या बोले कि बस वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नेता है जिसे हम अपनी बात जो है खुल करके कह सकें, मतलब अपनी तकलीफ बयां कर सकें। तो बड़े बड़े नेता आते हैं, वोट लेने तक आते हैं, और जब यहाँ से जीत के चले जाते हैं तो हमारे बहुजन समाज के लोगों की औकात नहीं उनसे बात करने के लिए। उनकी कोई लड़ाई हो रही तो बहुत अच्छा उनसे रिस्पांस नहीं मिलता है। हाँ, तो आज वो भटक रहे हैं। इस चुनाव में पीडीए मुद्दा है या पीडीए जो है चुनावी जुमला था? पीडीए का एक जीता जागता सबूत आपके सामने खड़ा है। समाजवादी की अगर हम बात करेंगे उसमें परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि परिवार के आगे उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। 6 सीटें हारे हैं, विश्व चर्चित सीट को उन्होंने जानबूझ करके जो समर्पित कर दिया अवधेश प्रसाद के निष्क्रिय पुत्र को। अभी देखिए उसका होने क्या वाला है, आप लोग देखेंगे 4 दिन बाद चुनाव बुरी तरीके से अवधेश प्रसाद जी अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी हार हारने जा रहे हैं। सूरज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस उपचुनाव में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये थे सूरज चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी से लगातार चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो पासी समाज की लड़ाई है, सिर्फ इकलौते यही चेहरे हैं जो मिल्कीपुर के स्थानीय हैं। कहते हैं नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जीत करके लखनऊ भाग जाते हैं। ऐसे में जनता जाए तो कहां जाए? तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।